नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश को। इसे पिछले वीडियो में भी हमने एक अपठित गद्यांश का टॉपिक बनाया था और इस बार भी हमने अपठित गद्यांश से बनाया है टॉपिक, ठीक ना। अपठित गद्यांश को हम बच्चों बारीकी से समझेंगे। इससे 13 नंबर जो है निश्चित तौर पे आएंगे आपके। और ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है, यानी आप जो है ना इस आधार पर बहुत सारे अपठित गद्यांश को बना सकते हैं बच्चों। और ठीक ऐसे ही आपको तैयारी करना है। अपठित गद्यांश बनाते समय कुछ सावधानियों को बरतना है। वो सावधानियाँ क्या है बच्चों? सावधानी ये है कि अपठित गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उस आधार पर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक ना। मैंने ये नहीं रखता है बच्चों कि टोटल अपठित गद्यांश का हमको पूरा का पूरा मीन्स मालूम हो, मतलब मालूम हो, ठीक है ना। अगर उसका मीन्स हल्का फुल्का भी आपको अगर मालूम चल जाता है तो क्वेश्चन के आधार पर अपठित गद्यांश को हम बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस आधार पर हम बनाएंगे, ठीक है ना। एक बार नहीं समझ में आता तो उसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद अपठित गद्यांश को बनाएंगे। उसके बाद जो है ना आपका क्वेश्चन आंसर जो है ना इसी में छुपा हुआ रहता है। उस आधार पर इसका जो है ना प्रश्न का उत्तर हमको देना होता है। तो चलिए बच्चों, इस अपठित गद्यांश के आधार पर हम देखते हैं किस प्रकार अपठित गद्यांश को बनाया जाता है। चलिए बच्चों, संस्कृत अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देश अनुसार इसका क्या करना है, जवाब देना है। संस्कृत भाषायाम देवानाम भाषा अस्ति। संस्कृत जो है देवताओं की भाषा है, ठीक है बच्चों। संस्कृत क्या है? देवताओं की भाषा है। ऐसा भाषा सर्वेशाम भारतीय भाषा नाम जननी अस्ति। यह जो भाषा है क्या, संस्कृत सही भाषाओं की क्या है बच्चों? जननी है। जननी मीन्स माता होता है, ठीक है ना। जननी है। संस्कृत भाषायाम एवं 4 वेदा लिखिता संति। कर संस्कृत भाषाओं में ही क्या किए गए हैं? 4 वेद लिखे गए हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक बच्चों। अस्याम भाषायाम एवं अस्माकं भूत भविष्य च सर्वेशम सन्निहितम अस्ति। इस भाषा में हमारे क्या भूत और भविष्य सबको सन्निहित किया गया है। इस भाषा में हमारे भूत यानी बीते हुए समय को, आने वाले समय को सन्निहित करके रखा है। कौन? ये भाषा। संस्कृत भाषा सरला सुबोधा च अस्ति। संस्कृत भाषा जो है सरल भी है और ज्ञान का बोध कराने वाली भाषा है। कौन बच्चों? संस्कृत, ठीक है बच्चों। कालिदास वानः दांडी माघ इत्यादि कव्य तो प्रसिद्धा संति। कह रहा है संस्कृत भाषा में कौन कौन कवि प्रसिद्ध हुए हैं? कालिदास, वान, भट्ट, दांडी, माघ, ये जो कवि हैं जो संस्कृत में काफी प्रसिद्ध हुए हैं। आदि ग्रंथ रामायणम संस्कृत भाषा एवं लिखितम अस्ति। कर आदि ग्रंथ कौन है बच्चों? रामायण। रामायण क्या है? आदि ग्रंथ है। वह भी किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है, जैसा कि ये इस गद्यांश में आप पढ़ रहे हैं। कह रहा है महाभारत अपि, महाभारत भी अस्याम एवं इस भाषा में ही क्या है? संस्कृत भाषा एवं अस्माकम संस्कृति अस्माकम भविष्यम च अस्ति। कह रहा है संस्कृत भाषा ही हमारा क्या है? संस्कृति है और हमारा क्या है? भविष्य है, ठीक है बच्चों। तो ये गद्यांश किसके बारे में दिया हुआ है? टोटल संस्कृत भाषा के रूप में दिया हुआ है। तो हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा, या हमारा शीर्षक हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि ये संस्कृत के बारे में है और संस्कृत भाषा के बारे में है, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है? एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देना है, ठीक बच्चों। एक पद में उत्तर देना है। तो बच्चों चलिए हम उत्तर देते हैं। देवानाम भाषा कास्ति। देवताओं की भाषा क्या है? तो हमने पढ़ा है देवताओं की भाषा क्या पढ़ा है? संस्कृत। तो संस्कृत क्या हो जाएगा? देवताओं की भाषा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? संस्कृत भाषा जो है देवताओं की भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। क्या हो जाएगा बच्चों? संस्कृत भाषा इसका आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आदि ग्रंथ कस्ति। आदि ग्रंथ कौन है? आदि ग्रंथ कौन है? देखिएगा बच्चों, आदि ग्रंथ जो है रामायण है।
आदि ग्रंथ कौन है? रामायण है। आदि ग्रंथ रामायणम संस्कृत भाषा, ठीक है ना। तो आदि ग्रंथ कौन है? रामायण है। तो एक पद में उत्तर देना है, यानी एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। रामायण, रामायण, ठीक है ना, रामायणम इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, इसके बाद दो क्वेश्चन जो था बच्चों एक शब्द में उत्तर देने वाला था, और दो क्वेश्चन जो है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों पूरे वाक्य में देना, संस्कृत भाषा किम किम सन्निहितम अस्ति, यानी संस्कृत भाषा में किस किस को सन्निहित किया गया है, संग्रह किया गया है बच्चों, किसी को संग्रह किया गया है। तो चलिए गद्यांश हम ढूंढते हैं कहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृत भाषा में किस किस चीज को संग्रहित किया गया है। तो संस्कृत भाषा जो है अस्याम भाषायाम एवं अस्माकम भूतम भविष्यम, यानी हमारे भूत और भविष्य को संग्रहित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये पूर्ण वाक्य में देने के लिए जो क्वेश्चन रहता है उसी में से हम लिख देते हैं, ठीक बच्चों, और बाकी को जो आंसर होता है उसको भी हम लिख देते हैं। इसको हम ज्यों कहते हैं बच्चों उतार देंगे। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम क्या है बच्चों इसका आंसर? संस्कृत भाषायाम एवं जो गद्यांश में दिया गया है क्या? अस्माकम, टोटल गद्यांश के आधार पर आपको उत्तर देना है बच्चों, इसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। गद्यांश के आधार पर ही हमको बनाना है। भूतम भविष्यम च, भविष्यम च सर्वम सन्निहितम, ठीक है ना बच्चों। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि समझिए तो वह एक पद ही है, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रश्न से लिखा जाता है और जो सटीक आंसर होता है उसको लिखा जाता है, बस पूर्ण वाक्य बन जाता है बच्चों। यहाँ पर दिया है ना बच्चों क्वेश्चन में ही सर्वम सन्निहितम दिया हुआ है, तो इसको हम सन्निहितम लिख देंगे बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार मेरा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता है संस्कृतस्य प्रसिद्धा कवयः के सन्ति, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? संस्कृत भाषा के कौन कौन कवि हैं जो प्रसिद्ध हैं? इसमें देखेंगे बच्चों कहीं पे लिखा होगा जरूर, कालिदास, वान, ठीक है ना, डांडी, ये सब संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो उनका नाम हो जाएगा। इतना हम लिखें क्वेश्चन से, संस्कृत भाषा या प्रसिद्धा, उसके बाद कवयः लिख करके लिख देंगे क्या? कालिदास लिख देंगे बच्चों, कालिदास लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कालिदास, कालिदासः, ठीक है। वान, कालिदासः वानः, वानः के बाद क्या है? दंडी, माघः, दंडी, माघ इत्यादि, ठीक है ना। इसमें का ही लिख देंगे दंडी माघ इत्यादि कवे तु प्रसिद्धा संति, है ना बच्चों। तो इस आधार पर इसको हमको कंप्लीट करना है। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन, अस्याम गद्यांश एक समुचित शीर्षक बताइए। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है बच्चों? शीर्षक ऐसे बनाया जाता है बच्चों, अक्सर शीर्षक में बच्चों को परेशानी होता है, तो परेशानी जो है ना, इसको हम अगर गद्यांश में शीर्षक नहीं निकल रहा है तो उसको हम एक बार दो बार क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक दो बार पढ़ने के बाद बच्चों हम जो है ना पता चल जाएगा कि ये गद्यांश किसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में कह रहा होगा वही हमारा क्या होगा बच्चों, गद्यांश का शीर्षक होगा, ठीक बच्चों। शीर्षक उसके आसपास भी हो सकता है बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि शीर्षक जो है ना एकदम सटीक हो, ठीक है ना। अगर एक गद्यांश का लगभग में एक दो शीर्षक हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहना चाहिए बच्चों कि शीर्षक उससे रिलेटेड हो। ये नहीं कि ये गद्यांश कह रहा है संस्कृत भाषा के बारे में, आपका शीर्षक हो गया होली, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक ना बच्चों। तो हम पढ़ेंगे और उससे संबंधित ही हम शीर्षक देंगे। इसका शीर्षक हो जाएगा बच्चों, समुचित शीर्षक क्या हो जाएगा, संस्कृत भी हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के बारे में बोल रहा है बच्चों। संस्कृत भी ये शीर्षक हो सकता है, या आप जो है ना संस्कृत भाषा भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों।
संस्कृत भाषा भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं। संस्कृतम या संस्कृत भाषा, ये आपका शीर्षक हो सकता है, या हमारी संस्कृत भाषा में संस्कृति, ठीक है ना, ये शीर्षक हो सकता है। तो शीर्षक उस पे आधार पर ही होता है, ठीक ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस तरह हमने इस गद्यांश को कंप्लीट किया इस प्रकार, ठीक है ना। आपका 13 अंक का आपका कंप्लीट हो गया। ये निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों। आपको ज़्यादा नंबर उठाना है तो गद्यांश पर बहुत अच्छा पकड़ बनाना होगा, तभी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। गद्यांश हो गया, अनुच्छेद हो गया, अनुवाद हो गया, और भी जो मेन टॉपिक है पत्र लेखन हो गया बच्चों, ये सब पर बढ़िया से पकड़ बनाइए तो अच्छा से अच्छा आप मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये चैनल आपका नया है बच्चों, इसलिए क्या करें, ये जो है ना आप अपने दोस्तों को जो है ना शेयर करिए, खुद लाइक करिए, दोस्तों से भी लाइक करवाइए बच्चों, ठीक है ना। और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद बच्चों।